ओम नमः सिद्धम। सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा उपदेशित धर्मोपदेश एपिसोड 2 जिज्ञासा। धर्मोपदेश में जो सम्यक्त का उपदेश दिया है वह कैसा है? सम्यक्त उपदेश अनंत प्रवेश। जिस उपदेश की धारणा कब से अनंत जीव मुक्ति प्रवेश होते आए हैं और आगे होवेंगे, अर्थात अब तक जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा हुए हैं उन्होंने सम्यक्त को धारण किया है। ये है सम्यक्त की महिमा। सम्मत सलिल पवहो नित्यम ही पवट्टये जस्य कम्म में बालोय वर्णम बंधु चियणाशय तस्य। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने अपने दर्शन पहाड़ ग्रंथ की 7वीं गाथा में कहा है कि जिस पुरुष के हृदय में सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवर्तता है, उसके सर्ता रूपी जल प्रवाह से कर्म रूपी रज के परमाणु बह जाते हैं और पूर्व काल में बंधा हुआ कर्म भी उस सम्यक के सहकार सम्यक चार्ज से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सम्यक्त ही एक ऐसा रत्न है जो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है और जिसके हृदय में सच्चे देव धर्म की श्रद्धा एवं भेद ज्ञान द्रव्य दृष्टि से निज आत्मा को शरीरादि पर द्रव्यों से भिन्न सिद्ध के समान अनुभव किया जाता है, ऐसा तत्वदृष्टा सम्यक्ति होता है। और सम्यक्त जल आत्मा को पवित्र करने वाला, अर्थात सम्यक्त ही वह गुण है जिससे आत्मा में और अनेक गुण प्रकट होते जाते हैं। सम्यक्त मूल है, जैसे वृक्ष में मूल होने से शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल आते हैं, ऐसे ही सम्यक्त जो परमात्मा के उपदेश से धारण करने योग्य है, उस सम्यक्त की महिमा है कि निरंतर स्वानुभूत की डालियां, संयम के पत्ते, ध्यान के पुष्प और उस धर्म वृक्ष से मुक्ति फल की प्राप्ति होती है। तो ये धर्म वृक्ष का मूल है सम्यक्त। सम्यक्त ज्ञान चारित्र आदि को साथ लिए मोक्ष मार्ग को निष्कंटक और सुलभ करनहारा है। ऐसा सम्यक्त महिमावंत धर्म उपदेश में बताया गया है। अगला प्रसंग आता है कि तारण पंथ का धर्म उपदेश का मूल आधार क्या है। ये यहाँ 3 काल की 24वीं का वर्णन है। इस धर्म उपदेश में विशेष बात ये आई है कि एक उत्सर्पणी या उत्सर्पणी के अंत के तीर्थंकर आगामी उत्सर्पणी के 24 तीर्थंकरों को के जीवों को प्रसाद देते हैं। वर्तमान होंडा उत्सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी के जीव को गतोत्सर्पणी के 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्री अनंत स्वामी ने प्रसाद दिया था और वर्तमान अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान वीर प्रभु ने आगामी उत्सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर महापदम के जीव राजा शनक को प्रसाद दिया था। ये आध्यात्मिक प्रसाद है पंच परमेष्ठी के 143 गुणों। जो आत्मा अपने आत्मा में पंच परमेष्ठी के गुणों को आध्यात्मिक रूप से चिंतन करता है
व्यवहार में 6 यंत्र की पूजा, पंच परमेष्ठी और जनवाणी से धर्म अनुराग करता है और 75 गुणों से निःशुद्धात्म देव की अर्चना करता है, 27 तत्वों का विचार करता है, हेग उपादेयता का निर्णय करता है। ऐसे 6 सम्यक को की साधना करके 1 से 8 गुण जाप माला का निरंतर ध्याता है और भूमिका अनुसार 3 पात्रों को 4 दान, 53 क्रिया का विधि विचार रखता है और 72 जिनालयों से निज आत्म दर्शन करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव परमात्मा होने का प्रसाद पाता है। ये अक्ता प्रसाद कहलाता है। धर्म उपदेश में आत्मा के गुणों की महिमा अध्यात्मवाद है। ये धर्मोपदेश आगम अध्यात्म का अनमोल संगम है, जिसमें परमात्माओं के जीवन चरित्र को बताकर वैराग के निमित्त से वैराग होने की विधा और वैराग को प्राप्त होकर के दीक्षा धारते हैं और जिनकी अनुमोदना लोकांतिक देव करते हैं, वैराग भावनाओं से उत्प्रोत होकर के वे संसार को सारवत होकर तृणवत त्याग देते हैं और तपस्या करने चले जाते हैं। तपस्या से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान के लिए स्वयं देव आके उनका ज्ञान कल्याण करते हैं। इस प्रकार से और वे केवल ज्ञानी परमात्मा होकर विहार काल में जगत के जीवों को आत्मकल्याण का उपदेश देते हैं। आयु के अंत में स्वयं निर्वाण को चले जाते हैं। ऐसे पंच कल्याणकों का निरूपण करने वाला धर्म उपदेश तारण समाज में एक परमात्मा होने का मार्ग दर्शाता है। केवल ज्ञान होने पर चतुर्विधि संघ और इंद्र कैसे पूजा करता है, शास्त्र की पूजा, गुणपाठ पूजा आदि पूजाएं भी इस धर्म उपदेश में समाहित होती हैं। तारण समाज का ये धर्म उपदेश निश्चित ही अपने संयोगी देह देवालय में विराजमान इस सिद्ध स्वभावी आत्मा की अनुभूति का साधन है। इस मंदिर विधि के माध्यम से वर्तमान 24 और विदेश 20 के माध्यम से परमात्माओं के गुणों, सिद्ध क्षेत्रों आदि का भाव वंदन करके धर्म लाभ लेता है, पुण्य प्राप्त करता है। ऐसी महिमावंत धर्मोपदेश सबके जीवन में निश्चय व्यवहार मुक्तिवार समन्वित भावना जगे, इसके लिए मंगल भावना।